नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। किसी भी देश के नागरिक और वहां के राजनीतिक दलों के लिए क्या कर्तव्य होता है। बतौर नागरिक हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम देश के लिए सोचें, देश के भविष्य के लिए सोचें और राजनीतिक दलों पर भी कमोबेश यही बात लागू होती है कि वो देश को मजबूत बनाने के लिए काम करें, वैसी योजनाएं लागू करें जिससे देश का भविष्य सुरक्षित होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कम से कम पिछले दशक से यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं, ऐसे-ऐसे फैसले ले रही हैं जिससे ये लगता है कि उन्हें देश की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है अभी की, कि अभी जो है वो कैसे सत्ता में आएँ और अगर सत्ता में हैं तो कैसे सत्ता में बने रहें। आने वाले 50 साल, 100 साल में देश का नुकसान हो जाए, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस की बात अगर छोड़ भी दें, क्योंकि सोनिया गांधी के आने के बाद कांग्रेस ने जैसे फैसले लिए, उससे जाहिर है उस देश को नुकसान हुआ, नुकसान होता अगर वैसी ही चीज़ें चलती रहती जैसा सोनिया गांधी चाहती थी। लेकिन अभी बात कांग्रेस की नहीं करते हैं, बात करते हैं दूसरी विपक्षी दलों की, खासकर समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की इसलिए, अखिलेश यादव की जो पार्टी है, क्योंकि एक खबर आई है अभी 2-3 दिन पहले ही, वो खबर छपी कि ये जो रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, जो कि आजम खान, जो कि सपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे, मुलायम सिंह के बड़े खास थे और अखिलेश यादव की सरकार में भी वो मंत्री थे, उनका जो है रामपुर में एक यूनिवर्सिटी है। और अभी जो 2-3 दिन पहले खबर आई जिसमें ये बताया गया कि ये जो गेस्ट हाउस बना था 2014-16 में अखिलेश यादव की सरकार के समय, जिसे आजम खान ने ही बनवाया था, दरअसल उसका एक रास्ता, आप कह सकते हैं कि एक चोर रास्ता जो है वो जाता था, खुलता था इसी आजम खान के यूनिवर्सिटी में, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में। मतलब एक तरह से ये चोर रास्ता था। चोर रास्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गेस्ट हाउस तो सरकारी था, इसका एक रास्ता किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों खुले, और उस यूनिवर्सिटी में जिसका मालिक जो है आजम खान था। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे अखिलेश यादव की सरकार में ऐसे काम हो रहे थे जो छिप कर किए जा रहे थे। मतलब सरकारी गेस्ट हाउस तो बना था सरकार के मेहमानों के लिए, सरकार के अफसरों के लिए, लेकिन उसमें से आप कह सकते हैं कि एक चोर दरवाज़ा जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी आजम खान के यूनिवर्सिटी में खोल दिया गया था और बाकायदा वहाँ 10-15 फीट का एक गेट भी लगा दिया गया था। मतलब कोई भी अगर आना चाहता था इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इस गेस्ट हाउस में, तो वो आ सकता था, वहाँ रुक सकता था, ठहर सकता था। एक तरह से ये मिल्कियत हो गया था गेस्ट हाउस आजम खान के प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। और इस चोर दरवाजे का पता जो है 9 साल बाद अभी लगा है, जब वहाँ के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने देखा कि भाई ये जो सरकारी गेस्ट हाउस बना है, ये शहर, रामपुर शहर से दूर 10 किलोमीटर दूर क्यों बना है। जब वहाँ खुद जाकर उन्होंने इसकी तहकीकात की, तब उन्होंने देखा कि एक रास्ता है और वहाँ एक गेट लगा हुआ है करीब 15 फीट ऊंचा। उसके बाद जो है उस गेट को बंद कर दिया गया। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सपा की जो सरकार थी अखिलेश यादव की, उस समय कैसे कैसे काम हो रहे थे। और कौन जानता है कि ये तो गेट था सिर्फ एक, और जो कि गेस्ट हाउस से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाता था, लेकिन कौन जानता है कि जो सरकारी महकमे थे उस समय, जो सरकार के विभाग थे, दफ्तर थे, उसका रास्ता न जाने और कहाँ कहाँ खुलता होगा, इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप ध्यान रखिए कि रामपुर वही शहर है जिससे एक आतंकवादी मामला जुड़ा था, केस जुड़ा था, क्योंकि आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में जो है आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उस पर केस दर्ज हुए थे, मामला बना था, मुकदमा बना था। और तब उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार, उसने जो है 2013 में जो है ये आतंकवादियों के 14 केस, 14 मामले, 14 मुकदमे अदालत में जाकर कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि हम इसे वापस लेना चाहते हैं। और इसमें से एक केस रामपुर का भी था, मतलब एक केस रामपुर आतंकवादी मुकदमे का भी था। और वैसे आपको बता दें कि ये कुल जो 14 केस थे, इसमें से 6 मामले जो है, 6 केस जो है लखनऊ के थे और 3 केस जो है कानपुर के थे। और इसके अलावा एक केस आपका वाराणसी, गोरखपुर
बिजनौर, रामपुर और बाराबंकी के थे। मतलब एक केस जो है आतंकवादी मामला जो है रामपुर का भी था। और ये जो कुल 14 मामले थे आतंकवादियों के, उसमें से एक मामला तो 2006 का था, वाराणसी का संकट मोचक मंदिर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का, जिसमें कईयों की जान गई थी। ये मामला भी उसमें शामिल था। इसके अलावा वाराणसी के 10वां स्वमेघ घाट पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कुकर बॉम्ब ब्लास्ट, वो मामला भी शामिल था इसमें। और इसके अलावा 2007 में जो गोरखपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी कईयों की जान गई थी। ये मामला भी उसी 14 आतंकवादी केस में शामिल था। तो कुल 14 मामलों में आप सोचिए कि कितनी बड़ी बड़ी जो है आतंकवादी घटनाएं थी। और इन तमाम 14 मामलों को, आतंकवादियों को मामलों को अखिलेश यादव की सरकार चाहती थी कि वापस ले लिए जाए। तब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था उत्तर प्रदेश की सरकार को, सपा की सरकार को, कि आप क्या जो आतंकवादियों को है पद्मश्री देंगे, उन्हें नवाजेंगे पद्मश्री से। और अदालत ने जो है कई मामले को जो है मना कर दिया था वापस करने से। और उसमें कईयों को जो है आतंकवादियों को 20-20 साल की सजा हुई थी। लेकिन कई ऐसे मामले भी थे जो बंद कर दिए गए थे और उनके जो आरोपी थे वो छूट गए थे। तो ये वही रामपुर है जिसकी खबर अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में आई है कि कैसे वहाँ अखिलेश यादव की सरकार के समय जो सरकारी गेस्ट हाउस बना, उसका एक चोर दरवाजा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में खोल दिया गया। और ये वही रामपुर था जहाँ से एक आतंकवादी मामला जुड़ा था। और सिर्फ एक यही मामला नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकारी गेस्ट हाउस का रास्ता खुलना। अभी कुछ दिनों पहले ये पता लगा कि अखिलेश यादव के सरकार के समय एक ऐसा विधेयक लाया गया था जिसमें ये व्यवस्था थी कि ये जो मदरसा है, वहाँ के शिक्षक और वहाँ के कर्मचारी, उनके खिलाफ जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब कि उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती, उन पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती और उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये विधेयक जो है ये उत्तर प्रदेश की जो सपा की सरकार थी वो लेकर आई थी अपने समय में। मतलब ये 2016 के समय ये विधेयक लाया था अखिलेश यादव ने। उसे जो है अब योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले वापस ले लिया था। मतलब आप समझ लीजिए कि ये मदरसा में जो लोग काम करते हैं, वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के शिक्षक, चाहे कुछ भी करें, उन पर जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। न तो उनके खिलाफ एफआईआर हो सकता था, न उन्हें कोई गिरफ्तार कर सकता था। ऐसी कुछ कानूनी छूट जो है अखिलेश यादव की सरकार ने तब उन्हें दी थी, जिसे अब योगी सरकार ने वापस ले लिया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के सपा सरकार, अखिलेश यादव की सरकार की दूसरी कारस्तानी। तो मैंने जो वीडियो के शुरू में जो बात कही कि इस देश के कुछ विपक्षी दल पिछले दशक से ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे ये लगता है कि उन्हें इस देश की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है कि कैसे उनकी पार्टी जो है सरकार में बनी रहे, और अगर सरकार में नहीं है तो कैसे सरकार में आ जाए, भले ही इस देश का 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद नुकसान हो। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।